नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं तबलपुर ब्लॉक क्षेत्र के बसेबन जमजेपुर गांव में और यहां पर अखिल भारतीय महिला जागृति संस्थान के द्वारा यहां पे जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दिलाकर उनको स्वरोजगार के प्रति सचेतना दी जा रही है, उनको जागृत किया जा रहा है कि स्वरोजगार से आप अपना रोजगार बनाकर अपने आप को आगे कर सकती हैं। और एक महिला जो होती हैं वह स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करती हैं और उनकी भूमिका जो होती है वह कहीं न कहीं सराहनीय होती है और एक अच्छे समाज के लिए बहुत बड़े योगदान करती हैं। ये भारतीय अखिल भारतीय महिला जागृति संस्थान है, वह इन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और इस क्षेत्र में सिलाई ट्रेनिंग देने के बाद इन लोगों को आगे करने का मकसद क्या है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं। यहाँ के जो ट्रेनिंग लेने आई हुई हैं महिलाएं और जो ट्रेनिंग देने के लिए इस जो संस्थान है, इनकी मुखिया जो है, यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनके भविष्य के लिए क्या काम करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पे हम चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। संस्था के जो यहाँ पे ट्रेनिंग है, यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है इस संस्था के, हम उनसे चलते हैं परिचय जानते हुए कि जो यह ट्रेनिंग कराई जाएगी इसका पर्पज क्या है और इस ट्रेनिंग से कितनी लाभान्वित होंगी महिलाएं, उनसे भी उनकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम रीता यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ अखिल भारतीय महिला जागृति संस्थान से। सर, हम लोग इस ट्रेनिंग का हमारा सबसे बड़ा मोटो ये है कि देखिए, आर्थिक जो जरूरतें होती हैं, परिवार में दो लोग कमाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। जब दोनों कमाते हैं तो ज्यादा मजबूती होती है सर। एक कमाता है तो उसमें ये होता है कि एक ही के ऊपर प्रेशर होता है। और जो ये हमारी जो अपनी महिलाएं हैं उसमें कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं भी पढ़ी लिखी हैं। अगर वो खुद का रोजगार करती हैं सर, मान लीजिए जो नहीं कुछ जानती हैं, घर में ही बैठ के उनको अगर इस ट्रेनिंग के दौरान सिखा दिया जाएगा, कपड़े लत्ते जो भी बनाएंगे तो 2 पैसे की अर्निंग कर पाएंगे सर। इससे उनका आर्थिक जो होता है घर में विकास होगा सर। और हमारे जैसे हम संस्था से सुरक्षा की बात करते हैं, उनके लिए उनके जो अधिकार है उसकी बात करते हैं। और ये भी उनको आज कोशिश की है कि उनको भी एक स्वावलंबन बनाया जाए ताकि वो भी अपने पैर पे खड़ी हो पाए सर। सबसे बड़ा मोटो मेरा यही है संस्था की तरफ से। अभी आप संस्था के जो यहाँ पे इनको सुन पाए थे, इनका कहना है कि महिलाओं को जागृत करना और उनको स्वावलंबन के तरीके सिखाना हमारी संस्था का मेन लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के लिए हम यहाँ बसे जमजेपुर गांव में एक ट्रेनिंग कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ पर 3 महीने लगातार इनको सिलाई कढ़ाई फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये अपने जो नॉलेज है उसके तहत अपने को स्वावलंबन तरीके से बना सके। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू। मंजू जी, जो ये ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की, इस ट्रेनिंग से क्या सीखती हैं और कब कब आप लोग इस ट्रेनिंग से जुड़ती रहती हैं? दोपहर में टाइम मिलता है सर, फिर सुबह शाम तो काम करते हैं, तो जो टाइम मिलेगी ये सब कर लेंगे। अच्छा, यानी कि जो कम समय आपको 1-2 घंटे दोपहर का बचता है उस समय में लेकर आप लोग स्वावलंबन के लिए कुछ न कुछ करना चाहती हैं। ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग से आप क्या सीखना चाहती हैं? ये सिलाई है, कढ़ाई है, मैं यही सिखाना चाहती हूँ। अच्छा, लोगों को आप एज ए ट्रेनर यही सिखाना चाहते हैं? मुझे आता है। अच्छा, जैसा कभी ये ट्रेनर जी हैं, ये बता रहे हैं कि लोगों को प्रशिक्षण देना हमारा काम है और लोगों के यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो कुछ पढ़ी लिखी हो चाहे न पढ़ी लिखी हो, उनको ट्रेनिंग देना हमारा मेन मोटो है ताकि वह स्वावलंबन जो 2 घंटे का समय उनको दिन में बचता है उसमें अपने काम कर सकें और उनका स्वावलंबन बढ़े। और इससे यहाँ की जो महिलाएं वो मजबूत होंगी। जब महिला मजबूत होगी, कहीं न कहीं स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और स्वस्थ समाज अगर हमारा बनता है तो कहीं न कहीं देश के विकास में वह बहुत बड़ा सहयोग करेगा और इस तरह हमारे देश की स्थिति सुधरेगी और महिलाएं। क्या नाम है आपका? रीमा चौहान। रीमा जी, यह ट्रेनिंग से क्या फायदे मिलेंगे आप लोगों को? सर, पहले नमस्ते आप लोगों को। मैं अखिल भारतीय महिला जागृति संस्था में हम लोग फर्स्ट टाइम किए हैं, अपना भरे हुए हैं हम। तो हम लोग यही चाहते हैं कि लोग जितने औरतें हैं, पढ़ी ना पढ़ी लोग को हम लोग जो ये सिखाएंगी, 1 घंटा 2 घंटा टाइम मिला 2 पाली में मिलेगा। सुबह में 10 बजे से लेकर 11-12 बजे के बीच में, फिर 1 बजे के से लेकर 3 बजे 2 बजे के बीच में जी। तो ये सिखाएंगे सर, हम लोग भी सीखेंगे साथ में। हम लोग भी करना चाहते हैं, हमको भी नहीं आता है तो ये सिखाएंगे, हम लोग सीखेंगे। और ये जब सिखा देंगे तो सबको जो अपना इससे रोजगार मिल जाएगा
अपना काम काज करेंगी, सिलाई करेंगी, बुनाई करेंगी, सब कुछ। जिस सिलाई कढ़ाई के लिए लोग शहरों में जाते थे वो कहीं कहीं गांव में होगा, तो लोगों की इनकम गांव में ही रहेगी, जिससे लोगों की सहारा बढ़ेगा। जी सर। जैसा कि आप महिलाओं को भी सुन पा रहे हैं, इनका कहना है जब ये ट्रेनिंग हमको मिल जाएगी, जो चीजों के लिए लोग शहरों के लिए भागते थे वो लोग अपने गांव में ही रहेंगे, और गांव का पैसा जब गांव में बढ़ेगा तो कहीं कहीं इसकी तरक्की होगी, जिससे आम जनमानस की संस्थागत पूंजी बढ़ेगी और कहीं कहीं देश के विकास में सहयोग करेगी। इसके लिए यह संस्था अखिल भारतीय महिला संस्थान जागृति संस्थान लगातार प्रयास कर रही है ताकि लोगों को जागृत किया जा सके और लोगों के मनोभाव को बढ़ाया जा सके, महिलाओं को स्वावलंबन तरीके से बनाया जा सके, उनको स्वावलंबन दिया जा सके और महिलाएं मजबूत हों, स्वस्थ समाज का निर्माण करते हुए देश में एक सहभागिता निभाती रहें। कैमरा पर्सन राहुल साथ अभिषेक पांडे, गांव न्यूज।